नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट पाठशाला में आपका स्वागत है। आई एम प्रोफेसर डी.एन. मौर्य। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा उसका नाम है बात कैसे करें। टॉपिक का नाम तो है सिर्फ बात कैसे करें, लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा कि बात को कैसे सुनें। सो कंप्लीट टॉपिक विल बी बात कैसे सुनें और बात कैसे करें। रिमेंबर, यह जो टॉपिक है, आज का वीडियो है, यह फॉर्मल कम्युनिकेशन पर नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जैसे बोलते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक। जब आप क्लासरूम में बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एग्जीबिशन में हैं, वर्कशॉप में हैं, तो या रैली में हैं, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, वहाँ पर वो अप्लाई होता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ आज जिस टॉपिक पर, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसे आम भाषा में चिट चैट भी कहते हैं। आप पड़ोसी से बात कर रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में लोगों से बात कर रहे हैं, कोई मिल गया रास्ते में उससे बात कर रहे हैं, तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो उनसे बात करते समय कैसे बात करें और कैसे उनकी बातों को सुने, वो चीज़ इस आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो पहले चलते हैं बात कैसे सुनें। बेसिक प्रिंसिपल इज़ दैट यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। आप एक अच्छा सुनने वाला इंसान आपको बनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं दूसरे की बातों को, आप अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे, आप कुछ ज़्यादा लर्न नहीं कर पाएंगे, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। यही होता है, जैसे आप जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में होते हैं, कॉन्फ्रेंस में होते हैं, तो क्या होता है, कोई बोलता है और आप उसको सुनते हैं और वहाँ से आप सीखते हैं। बेसिक लर्निंग जो स्कूलिंग से होती है, तो वहाँ हम क्लासरूम में बैठकर सिर्फ ये सुनते हैं कि टीचर क्या बोल रहे हैं। तो लर्निंग का सबसे अच्छा माध्यम है सुनना। अगर आप अच्छे लिसनर हैं, गुड लिसनर हैं, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग इज़ दैट यू मस्ट बी गुड लिसनर। आप बीच में आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है, आप बीच में बोलना शुरू कर दिए, तो इस कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस होता है और जो आदमी बात कर रहा है उसे यह पसंद भी नहीं आएगा। तो हमेशा एक आदमी की बात ख़त्म होती है, आप इंतज़ार कीजिए, वो आदमी बंद करेगा 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। उसके बाद जब टाइम मिलता है तब आप अपनी बात रखिए। तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। आप उस आदमी की बात सुनिए, समझिए और फिर बीच में और फिर बाद में आप बोलिए। तो लिसनिंग को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि आप किसकी बात को सुन रहे हैं, वह आपसे बड़ा आदमी है, सीनियर आदमी है, ओल्डर आदमी है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, वो आपके इक्वल का है, सेम एज ग्रुप का है, समकक्ष है, क्लासमेट है, या तो कंपनी में कलीग है, वो बराबरी का आदमी हो गया। और थर्ड होता है जो आपसे यंग है, जूनियर है, बच्चे हैं, वो थर्ड कैटेगरी हो गई। तो इन तीनों कैटेगरी के लोगों को कैसे, उनकी बातों को कैसे सुनना चाहिए, वो कुछ बोल रहे हैं आपसे, आपको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। कि कोई आदमी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आपसे बात करता है, तो आप सिर्फ चुप मार के सुन नहीं सकते, आपको बीच में कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। सो अगर आप सीनियर से, अपने उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, ओल्ड लोगों से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका सुनने का, उनको प्लीज करने का, कि बीच में आप बोलते रहिए जी 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 हाँ। हर 1 मिनट के बाद, 50 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद बीच में जी बोलिएगा। जब वो कुछ पूछें तो जी बोलिए। अगर आप कंपनी में हैं, किसी जहाँ की इंग्लिश का स्टैंडर्ड, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप यस बोल सकते, सर बोलते हैं, सर, यस सर, यस सर, यस सर। यार कंबाइन में चल रहे हैं तो बोलते हैं जी हाँ, जी हाँ, जी सर। तो इस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और वो खुलकर बात करेंगे। जो कुछ बताना चाहते हैं वो पूरी बात आपके साथ में रखेंगे। सो दैट इज़ द हाउ टू लिसन टू द सीनियर्स, हाउ टू लिसन टू द एल्डर्स। अगर आपसे कोई बड़ा आदमी है, घर पर, गांव में, सोसाइटी में या कंपनी में आपसे सीनियर आदमी है, तो आपसे कुछ बोल रहा है, तो आप उसे हमेशा बीच बीच में जी सर, यस सर, जी सर, जी हाँ, ऐसे करके बात कीजिएगा, ऐसे करके बोलिएगा।
तो आदमी को अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ द वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड लिसनर, दैट इज़ बोलते हैं बात कैसे सुने। तो बड़ों की बात ऐसे सुनते हैं। कमिंग टू सेकंड कैटेगरी, जिसमें बोलते हैं आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, सोसाइटी में हैं, कहीं और गए हैं, ट्रेन वगैरह में, आपके करीब करीब इक्वल एज के लोग हैं, तो वहाँ पर बेस्ट वर्ड यूज करते हैं यार। यार एक ऐसा वर्ड है जो फ्रेंड से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। दोस्त, फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो है कुछ लिमिट होती है, एक लाइन होती है, लेकिन जब यार बोलते हैं तो कोई बीच में लाइन नहीं होती, तो बहुत ही अपना खास आदमी होता है। हाँ यार ऐसे कर दो, हाँ यार चलो चलते हैं, हाँ यार देख लेंगे, यार घर में आ जाओ, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो अपने बराबर के लोगों से बात करने के लिए आप यार का यूज कर सकते हैं, यार वर्ड यूज कर सकते हैं। उनको बाई नेम भी बुला सकते हैं, लेकिन अगर बाई नेम नहीं बुलाते हैं या आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो यार बोलिए। याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि कोई ऐसा अननोन आदमी नहीं हो जिसको आप यार बोलें और वो भड़क जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी कैसा है। अगर नोन आदमी है तो ठीक है, अननोन आदमी है तो अवॉइड कीजिए, किसी भाई साहब बोलिए, कुछ और बोलिए। लेकिन अगर नोन आदमी है तो यार बोलना बेस्ट वर्ड है अपने इक्वल के लोगों के लिए। थर्ड इज़ यंगर्स। आपसे यंग लोग हैं, जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको कैसे बीच में उनकी बातों को कैसे सुने। तो ये सुनने की टेक्निक बता रहा हूँ, बोलने की टेक्निक नहीं है। आप बीच बीच में बोल रहे हैं लेकिन बेसिक पर्पज़ है आप सुन रहे हैं। तो बच्चों को सुनने का है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं या उनको कुछ कहने का है बीच में, तो आप उन्हें सीधा बेटा बोलिए। लेकिन याद रखिएगा आपका एज करीब करीब 40-45 होना चाहिए और उसका एज 15 से नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30 साल के हैं और 25 साल के लड़के को बेटा बोल दिया तो भड़क जाएगा। तो एज गैप देख के बात करने का, अगर 20 साल 25 साल से ज़्यादा गैप है तो आप उसे बेटा बोल सकते हैं, उसको अच्छा लगेगा। और अगर उसका नाम मालूम है तो भाई नेम भी बोल सकते हैं। ओके, राजू, बबलू, लक्की, इस तरह के नाम आजकल बहुत कामन है, अंशु, उनको भाई नेम बुला सकते हैं। तो अगर नाम नहीं मालूम है तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आप उसको निक नेम दे सकते हैं, अपने तरफ से बोल सकते हैं। आप कहीं ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं, कोई लड़का है उस बोलना चाहते हैं उसको, तो बोल सकते हैं अरे राजू। तो राजू इज़ वेरी कॉमन नेम व्हेन पीपल विल लाइक इट, चिल्ड्रन विल लाइक इट। ओके, तो या राजू बेटा बोल सकते हो। लेकिन पप्पू नहीं बोलने का, पप्पू काफ़ी बदनाम नाम है, पॉलिटिक्स से स्टार्ट हुआ है। तो पप्पू का मतलब है पर्सन हू डजंट नो एनीथिंग। तो पप्पू वर्ड नहीं यूज करने का, बबलू यूज कर सकते हैं, लकी यूज कर सकते हैं, राजू यूज कर सकते हैं, इस तरह के नाम यूज कर सकते हैं। या बाई नेम बोलिए, आर बेस्ट थिंग है बेटा बोलिए, आर नाम के साथ बेटा, राजू बेटा, बबलू बेटा, तो उसको हमेशा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से चीज़ें, इस तरह से आप छोटों को सुन सकते हैं। तो इसमें सभी बड़े बराबर के लोग और छोटे लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे बात बताना पसंद करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट इज अबाउट टॉक, हाउ टू टॉक। सो हाउ टू टॉक, इसका बेसिक प्रिंसिपल है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, लेटर से उसने पहले कुछ बोला है, तो पहले उसको सुनिए, फिर समझिए, फिर विचार कीजिए और फिर बोलिए। एकाएक बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम रहता है, तुरंत जवाब देने से गलतियां होती हैं। तो कोई अगर कुछ आपको बोला है, आपको जवाब देना है, तो पहले सुनिए, फिर उसको समझिए और फिर विचार कीजिए कि क्या जवाब देना है और फिर बोलिए। लेकिन बोलने से पहले एक बार और सोच लीजिए, क्या इसका जवाब देना ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है तो जवाब मत दीजिए, कुछ मत बोलिए। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू बी फॉलोड, दैट आप उसी बात का जवाब दीजिए जिसका जवाब देना ज़रूरी है, जो ज़रूरी नहीं है उसका जवाब मत दीजिए। और अगर आप जवाब देते हैं तो हमेशा याद रखिए, पहले सुनिए, समझिए और फिर सोचिए, विचारिए और फिर जवाब दीजिए। इसके साथ साथ जब कभी आप गुस्से में हैं तो आप बिल्कुल मत बोलिए। जब आप एंग्री हैं, आपको बहुत गुस्सा आया है, चाहे घर में हैं या बाहर हैं, कहीं भी ऑफिस में हैं, तो उस समय बेस्ट थिंग है आप वहाँ से बाहर चले जाइए, वहाँ से खुले में चले जाइए। बिल्कुल उस समय बोलना गलत होगा, क्योंकि गुस्से में आदमी जो भी काम करता है वो हमेशा गलत होता है। तो गुस्से में काम करना, गुस्से में बोलना, गुस्से में कुछ लिखना, कोई आपको मैसेज दिया व्हाट्सएप पर या ईमेल पर, आपको गुस्सा आ गया,
आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया और रिप्लाई हमेशा गलत होगा। आप कुछ दिन के बाद रियलाइज़ करेंगे हमको जवाब नहीं देना चाहिए। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो बेस्ट थिंग आप सब एक्टिविटी बंद कर दो, बिल्कुल बंद करके 5-7 मिनट तक कुछ भी मत करो। आप कहीं दूर जाओ, वहाँ जाके सोचो और फिर आने के बाद वो जवाब दो। या तो जवाब दो या तो चैट करो, लेटर लिखो, उसका वो करो या कुछ काम करो। लेकिन जब गुस्सा आता है उस समय गुस्से में आपको बिल्कुल कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो बोलने के लिए कोई कैटेगरी नहीं होती है। आप किससे बात कर रहे हैं, बड़ा है, बराबर है, छोटा है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। तो सबके लिए एक सी चीज़ होती है, आपको हमेशा प्लीजेंट लैंग्वेज यूज करने का, स्वीट लैंग्वेज यूज करने का एंड टू द पॉइंट बोलने का। हमेशा मधुर बोलिए, मीठा बोलिए और टू द पॉइंट बोलिए। ओके, नो इंसल्टिंग लैंग्वेज, अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। आप देखे होंगे जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं सब जो है बात से स्टार्ट होती हैं, गाली गलौज से। कोई भी ऐसा केस नहीं होगा कि आदमी आया दूसरे को मारना शुरू कर दिया। पहले लोग बैठेंगे, बात करेंगे, बात करते करते धीरे धीरे करेंगे, फिर ज़ोर से करेंगे, फिर गुस्सा आएगा, उसके बाद गाली गलौज करेंगे और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। तो अगर आप डिसेंट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, स्वीट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इंसल्टिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे तो कभी मारपीट की बात ही नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा महाभारत भी ऐसे हुआ था। इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि गलत लैंग्वेज यूज़ किया था दुर्योधन ने, गलत लैंग्वेज यूज़ किया था द्रौपदी ने। अंधे के अंधे ही पैदे होते हैं, तो ये क्या है? इंसल्टिंग लैंग्वेज है। इसके ऊपर सब कुछ हो गया, इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है बोलने के लिए कि आप कभी गाली गलौज मत कीजिए, अपमानजनक शब्द मत यूज़ कीजिए और कभी भी किसी को कुछ बुरा सुला मत कहिए। हमेशा धीरे बोलिए, स्वीट बोलिए और टू द पॉइंट बोलिए। तो ज़्यादा पक करने वालों को लोग पसंद नहीं करते, उससे दूर रहते हैं। आप जानते होंगे आपके आसपास जो लोग होंगे बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, अगर वो आपके पास आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे? सीधा उधर से खसक जाएंगे। तो हमेशा कम बोलेंगे तो आपको पसंद करेंगे। तो इसलिए कम से कम बोलिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलिए। लिमिट योर सेल्फ टू द पॉइंट। ज़्यादा बात करेंगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। सो दिस वाज द स्मॉल टॉपिक ऑन कैसे बात करें और कैसे बात को सुनें। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, आई रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय टू एवरीबॉडी।